गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल 9a बैलेंसिंग मेथड सीखा था, जहां माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करना सीखा। आज हम इस सॉल्व्ड एग्जांपल्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ 4x इज इक्वल टू 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए बच्चों, 4x का मीनिंग क्या है? 4x का मतलब है 4 इंटू एक्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमेशा हम क्या करते हैं, वेरिएबल को अकेला करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स x शुड बी अलोन। अभी अगर x को अकेला करना है तो 4 को डिसअपियर कराना है। अब 4 इसके साथ कैसे जुड़ा है? मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 4 1 हो जाएगा और 1 इंटू एक्स सिर्फ x होगा। तो इस तरह ये डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड में डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं तो हमें राइट साइड भी तो डिवाइड बाई 4 करना होगा, तभी तो ये बैलेंसिंग मेथड कहलाएगा। तो 4 के साथ 4 गया, सो 1 इंटू एक्स इज x, 20 डिवाइड बाई 4 इज 5। इसी तरह यहाँ -2x का मतलब है -2 इंटू एक्स। अब x के साथ क्या जुड़ा है? -2। तो -2 को हमें निकालना होगा, तभी x अकेला रहेगा और x की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय -2 है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिवाइड बाय -2। तो यहाँ डिवाइड बाय -2 किया है तो राइट साइड भी मुझे डिवाइड बाय -2 करना होगा। अगर हम सिर्फ 2 से करेंगे तो -1 रह जाएगा बच्चों। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन के साथ जो नंबर है उसी नंबर और उसी साइन के साथ हमें डिवाइड करना है, जिससे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाए। 2 1s are 2, सो 1 इंटू एक्स एक्स, ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 2 4। -5x का मीनिंग है -5 इंटू एक्स। अब x सिर्फ चाहिए तो -5 को हटना होगा। -5 को हटाना है तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट होता है डिवीजन। तो यहाँ डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड करना होगा। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 5 1s are 5। 1 इंटू एक्स इज 1x, जिसे हम x भी कह सकते हैं। और -5 के 5 1s are 5 4s are 20। तो आंसर देखिए 4 बाय -1 होता है। हमने रेशनल नंबर्स में क्या सीखा है बच्चों? 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, और अगर माइनस डिनोमिनेटर में होगा तो उसे हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं रहता, तो आंसर है हमारा -4। x बाई 3 इज इक्वल टू 60। तो x बाई 3 यहाँ डिवाइडेड बाई 3 है, तो x हमें चाहिए तो डिवीजन बाई 3 चला जाना चाहिए। सो डिवीजन बाई 3 को हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, इसका ऑपोजिट। तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 किया है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 3 करना होगा। 3 से 3 कैंसिल, 60 इंटू 3 इज 180। बच्चों, टेबल्स कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे? अगर आप ऐसे कर रहे हो तो अभी स्टॉप कर दीजिए, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। एक 0 है तो एक 0 लगाना। 3 6 are 18। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 3 बाई -5 जुड़ा है x के साथ, ठीक है। तो 3 बाई -5 इंटू एक्स को क्या मैं इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकती हूँ? क्योंकि ये नेगेटिव तो नीचे नहीं रहना चाहिए, तो मैं ऊपर लिखूंगी 3 बाई 5 इंटू एक्स, क्योंकि 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब मुझे यहाँ सिर्फ x चाहिए, मतलब -3/5 को निकलना होगा। तो -3/5 को निकालने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3/5 का रेसिप्रोकल है 5/3, और माइनस को मैं नीचे नहीं लाऊंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। तो 3/5 का रेसिप्रोकल मैंने इधर लिखा है, और इंटू एक्स, तो यहाँ भी मुझे इंटू इसका यहाँ जो मैंने ऐड किया है, ऐड मतलब जोड़ा है, वही मुझे इधर भी लगाना होगा, तभी तो बैलेंसिंग कहलाएगा। तो ये तो -3/5 क्वेश्चन का था, ये मैंने रेसिप्रोकल
अपना लगाया है तो यहाँ भी मुझे ये -5/3 रखना होगा, ठीक है। सो अब देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 5 के साथ 5 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो 1 इंटू एक्स एक्स। अब 3 1s are 3, 3 10s are 30, 10 इंटू -5 क्या है -50, क्योंकि 10 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 10 5s are 50। ये है हमारा इंटीजर्स का रूल। अब इधर देखिए x के साथ है -3 तो हमें +3 लगाना होगा। इधर हमने +3 लगाया है तो बैलेंसिंग मेथड के हिसाब से राइट साइड भी हमें +3 लगाना होगा, तो x इज इक्वल टू 7। इसी तरह इस सम में x -5 के साथ अगर हम +5 लगाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमने +5 लगाया है तो यहाँ भी +5 लगाना होगा। इंटीजर्स के हिसाब से एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो x इक्वल्स टू -3। एग्जाम्पल 8 में देखिए लेफ्ट साइड में है x + 3, तो x को अकेला करना है तो +3 को निकालना है। +3 को निकालने के लिए -3 लिखेंगे, यहाँ -3 लिखा है तो यहाँ भी -3, सो x इज इक्वल टू 5। x +10 है बच्चों, +10 को निकालने के लिए -10, तो यहाँ भी -10, सो x इज इक्वल टू +7 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, एक प्लस एक माइनस होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 10 बड़ा है तो उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस। अब यहाँ देखिए बच्चों 2x है और +3 है तो हमें 2 भी हटाना है +3 भी हटाना है, तो पहले कौन सा हटाएंगे, देखिए 2 के साथ x कैसे जुड़ा है 2 इंटू एक्स। अब हाल फिलहाल ये +3 अकेला है तो पहले हम +3 को हटाएंगे, फिर फर्स्ट +3 को हटाएंगे, फिर सेकेंड 2 को हटाएंगे, ठीक है। तो जो अकेला है पहले उसे हटा देते हैं, सो +3 को हटाने के लिए -3 लिखना होगा, तो यहाँ भी -3, जिससे 2x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब 2x का मीनिंग क्या है बच्चों 2 इंटू एक्स। अब x को अकेला करना है तो 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 को यहाँ डिवाइड तो यहाँ भी डिवाइड, 2 1s are 2, 1 इंटू एक्स इज x, 2 1s are 2, 2 3s are 6। इसी तरह इस सम में भी यहाँ x के साथ भी एक नंबर है और 3 भी एक नंबर है, तो पहले तो हम 3 को हटाएंगे, सो 3x/4 को रहने देंगे, +3 को -3 से हटाएंगे, यहाँ -3 एक्स्ट्रा लगाया है तो बैलेंसिंग मेथड के लिए यहाँ भी -3 लिखना होगा। अब 3x/4, 3 - 3 0, 18 - 3 15। अब 3/4 इंटू एक्स है ये, है ना, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब इसका मतलब तो ये ऐसा है, तो अभी x को रहने देना है और इसे हटाना है, तो हमने क्या किया था रेसिप्रोकल से हटाया था एक प्रीवियस सम में भी, सो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, तो 3/4 को अगर हम 4/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हट जाएगा और इंटू एक्स को वैसे ही रहने देंगे। अब 3/4 था, x भी था, तो यहाँ हमने क्या जोड़ा है इंटू 4/3, तो यहाँ भी इंटू 4/3 आएगा। 4 1s are 4, 3 1s are 1, 3, 1 इंटू एक्स इज x। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं मतलब 1, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 4s are 20, तो ये है हमारा वैल्यू। तो बच्चों अब हमने एग्जाम्पल सम्स को भी अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम एग्जाम्पल 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन बच्चों अब हम बैलेंसिंग मेथड नहीं करेंगे क्योंकि बैलेंसिंग मेथड तो हमने अच्छी तरह सीख लिया है, ठीक है। अब हम ये ट्रांसपोज मेथड में करेंगे
क्योंकि अगर हमने यहाँ ट्रांसपोज मेथड सीखा तभी हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है समझेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल में जब वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है तो ट्रांसपोज मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोज मेथड को सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना न भूलिए।